हमारे साथ में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद, शपथ लेकर के जो आप आए हैं उस पर बताइए, आपकी शपथ हो गई आज? शपथ हो गई। दोस्तों, लोकसभा के अंदर जो जो कैंडिडेट जनता के बीच से चुन करके आए थे, सबों ने अपने अपने शपथ लिए। लेकिन आप एक ऐसे कैंडिडेट को देखे होंगे जिन्होंने शपथ नहीं लिए थे। भले उस लोकसभा के अंदर बैठे हुए थे लेकिन शपथ नहीं लिए थे, जिनका नाम था अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के भाई थे। दोस्तों, उसके ऊपर एक केस था जो 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी के कारण उस पे कुछ अड़चन आया था, जो शपथ ना ले पाए थे। तो लेकिन फाइनली दोस्तों, आज अफजाल अंसारी को शपथ मिल गया है। सबसे पहले उन्हें शपथ क्यों नहीं मिला था, आपके स्क्रीन पे वीडियो चला रहा हूं, आप लोग ये वीडियो जरूर सुनेंगे। पहले, देश में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। नवनिर्वाचित सांसद 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में शपथ लेते नजर आए। इस बीच एक सांसद ऐसे भी हैं जिसने तकरीबन 100 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। वो लोकसभा में तो नजर आए लेकिन शपथ लेते नहीं दिखे। हम बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी की। यूपी की गाजीपुर सीट से सपा के टिकट पर सांसद चुने गए हैं और इनको पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के तौर पर भी जाना जाता है। अफजाल अंसारी लोकसभा में तो नजर आए लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली, ना ही स्पीकर चुनाव में वो हिस्सा ले पाए। बता दें कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान जब अफजाल अंसारी पहुंचे तब उनकी सपा चीफ अखिलेश यादव और आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव से बातचीत भी हुई थी, मगर अफजाल द्वारा शपथ न लेने का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। अफजाल अंसारी ने शपथ क्यों नहीं ली वो भी हम आपको बताते हैं। अफजाल के शपथ न ले पाने की वजह कोई और नहीं बल्कि कानूनी दांवपेच ही है। दरअसल अफजाल को गैंगस्टर के केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। अफजाल ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से उनकी सदस्यता तो वापस करा दी लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी की अपील पर फैसला नहीं आ जाता तब तक वो ना तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला आने तक अफजाल अंसारी के सांसद निधि के पैसे खर्च करने पर भी रोक लगा चुका है। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि गाजीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और अफजाल अंसारी हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले कोई भी चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन जीत की सूरत में उनके निर्वाचन अदालत के फैसले पर ही निर्भर करेगा। ऐसे में गाजीपुर सीट से जीत का सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही अफजाल अंसारी सांसद तो बन गए लेकिन शपथ न ले पाने के कारण उनके अधिकार सीमित हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक ऐसे चुने हुए उम्मीदवारों के पास शपथ लेने से पहले सीमित अधिकार होते हैं। वो संसद की किसी बहस का हिस्सा नहीं बन सकते, यहाँ तक कि संसद की चर्चा में शामिल होने या संसद में कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द किए जाने की अपील की है, तो साथ ही यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होनी है। मामला फाइनल स्टेज पर है। जल्द ही सुनवाई पूरी हो जाने और अदालत का फैसला आने की उम्मीद है। बीते मंगलवार को यूपी से चुने गए तमाम सांसदों ने पद की शपथ ली। अफजाल अंसारी भी आए थे। वो अखिलेश यादव के पास बैठे रहे लेकिन जब उनका नंबर अंत तक नहीं आया तो सदन से उठकर चले गए। अब अखिलेश यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए कानूनी कार्यवाही करेंगे। लेकिन फाइनली दोस्तों, आज अफजाल अंसारी ने शपथ ले लिया है। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो। मैं अफजाल अंसारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। दोस्तों, अफजाल अंसारी जब शपथ ले लिए, शपथ लेने के बाद जब बाहर आए तो मीडिया वाले ने उससे कुछ पूछताछ किए। आपके स्क्रीन पे ये भी वीडियो जरूर देखें आप। हमारे साथ में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद, शपथ लेकर के जो आप आए हैं उस पर बताइए, आपकी शपथ हो गई आज? शपथ हो गई। तो ये अड़चन कैसे आ गई थी? माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने आज शपथ दिला दी 10 बजे। जी, ये अचानक हुआ क्या? आपको रोक दिया गया था ये कहते हुए कि आप जो है आपको कार्रवाई में हिस्सा लेने से मना किया? इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि आज 1 जुलाई को माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने हमें अपने पद की शपथ दिला दी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन भी है आज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, इसलिए ये खुशी, इसमें और 4 चांद लग गया। आप सबके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके जन्मदिन की भी ढेर सारी बधाई दे रहा हूं, और उनके पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सांसद की हैसियत से भी आज शपथ ग्रहण हो गया, इसलिए इसकी भी बधाई दे रहा हूं। ये एक जो एक कौतूहल दूर कर दीजिए कि आखिरकार आपको रोका क्यों गया था? हम अभी इस पे कुछ नहीं कहेंगे। आप देख लीजिएगा, संविधान के आर्टिकल 99 में निर्वाचित सदस्य को शपथ कराए जाने के संबंध में व्यवस्था दी गई है। अच्छा, इससे हट करके सवाल, समाजवादी पार्टी का डिप्टी स्पीकर की आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? डिप्टी स्पीकर को लेकर के एक बहस छिड़ रही है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो, तो समाजवादी पार्टी का कुछ इस पर? देखिए, इस पर इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस संबंध में आपको उचित उत्तर दे पाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन की सहमति बनती है और एनडीए एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करता है, तो हम स्वागत करेंगे, हमारे लिए खुशी की बात होगी। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप संसद में आ गए हैं, मुख्तार अंसारी की जो मौत का इशू का वो भी उठाएंगे, क्योंकि आप ही वो पहले जिसने कहा कि जहर दिया गया है। आपने ही ये बात, और आपने मेरी आपसे बात भी उस समय हुई थी। इस सवाल पे मत जोड़िए, अभी इसको मत जोड़िए। वो अभी मामला न्यायालय में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और हमें उम्मीद है कि वहाँ से एक उचित निष्पक्ष जांच का कोई रास्ता बनेगा। उस पे एतबार है? बिल्कुल एतबार है। भारत के हर नागरिक को देश की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था पर पूरा एतबार और भरोसा है। एक सवाल आपसे, योगी सरकार की तारीफ करने के लिए आप चर्चा में बीच में आ गए थे, तो वो तारीफ जो की थी उसके पीछे क्या आपने ऐसा देखा था? नहीं, हमें लगता है कि पता नहीं क्यों मीडिया के भाई उस सवाल को किस तरह देख रहे हैं। हमने ये कहा था कि आप सब परोसते रहे पूरे चुनाव कि मोदी एक चमत्कारी पुरुष हैं और उनका चमत्कार होगा, और वो जब अपना दौरा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको भी फील्ड में बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन आप ये कह रहे थे कि मोदी जी पूर्वांचल में इसलिए बनारस से चुनाव लड़ते हैं कि उनके वहाँ चुनाव लड़ने से पूरे पूर्वांचल में एक लहर होती है, और उस लहर का असर पूरे बिहार और पश्चिम बंगाल तक चला जाता है। मैंने ये देखा कि माननीय मोदी जी के बनारस में चुनाव लड़ने से ऐसी कोई लहर नहीं दिखाई दी। स्वयं मोदी जी अपना चुनाव बड़ी मुश्किल से कई बार पीछे हुए, फिर आगे हुए, और उनके पद और उनके गरिमा के हिसाब से जो 10 लाख की मार्जिन से जीत का अनुमान था, अब उनकी ये जीत तो मुझे शर्मिंदा करती है, मैंने पहले भी कहा था। और उनके आसपास की सारी सीटें, रॉबर्ट्सगंज की सीट, आपके चंदौली की सीट, गाजीपुर की, मछली शहर की, जौनपुर की, ये 3 मंडल है यहाँ, मंडल, बनारस मंडल और आजमगढ़ मंडल। घाघरा के इस पार पूर्वांचल 2 हिस्से में है, घाघरा उस पार और घाघरा नदी के इस पार। घाघरा नदी के इस पार जो 3 मंडल है,
इसमें बताइए ना, मोदी जी अपनी और अनपुरिया जी इन सीटों को छोड़िए, तो बाकी सीटें हार गए हैं, तो हम इसको कैसे कहें कि नहीं सब जीत गए और बड़ी शानदार लहर थी। गोरखपुर में योगी जी के इलाके वहाँ भी 3 मंडल है, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल। आप वहाँ उठा करके अगर देखोगे, समीक्षा करोगे, तो गोरखपुर है, पड़रौना है, देवरिया है, इन क्षेत्रों को देखिए। हमारी कैंडिडेट बीमार हो गई गोरखपुर की, वो बहुत शानदार लड़ रही थी, अगर वो बीमार न पड़ी होती तो हम लोग उस सीट को भी जीत लिए होते। मैंने ये कहा कि बनारस में मुझे जो जानकारी है, बनारस की प्रधानमंत्री की सीट को बचाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने अंतिम सप्ताह में पूरी शक्ति लगा दी थी, क्योंकि हमें जो पता था, लगाई योगी आदित्यनाथ। हाँ, हमें जो पता है, आपको पता अलग हो बात और है, या पार्टी का उनके अंदरूनी मामला है। हमें ये पता था कि बनारस की कमान जिन लोगों को सौंपी गई थी, उनमें वो जिता नहीं पाए। उनमें उन हस्तियों का असर विफल हो रहा था, और शायद योगी जी को बनारस से दूर रखा गया था। अगर योगी जी कमान सौंपी जाती तो ये अंतर फासला बढ़ता जीत का। नहीं, वो उन्होंने बिना सौंपे ही बनारस में इंटरफियर किया, योगी जी ने किया। हाँ, और नहीं तो वो तो त्यागी जी, सिन्हा जी और सारे लोग उसको अपने मुट्ठी में रखे हुए थे। योगी जी ने जिताया बनारस। मेरा मानना है कि अगर ये अपनी पूरी शक्ति न लगा दिए होते तो बनारस से भी मोदी जी चुनाव हार चुके होते। तो चमत्कार तो दोस्तों, ये थे अफजाल अंसारी, जिन्होंने आज शपथ ले लिया है। फाइनली इनको शपथ मिल गया है। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम, और बन जाएंगे, आपको बधाई हो, आपने शपथ ले लिया है। फाइनली आपको शपथ मिल गया है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और मजलूमों की आवाज को उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।